In a certain time, if sum becomes 5 times at the rate of 6% per annum on simple interest, at what rate of interest the same sum becomes 8 times in the same duration? सवाल में बोला है if in a certain time, एक निश्चित समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है 6% ब्याज की दर से, तो बोला है किस ब्याज की दर से सेम धनराशि 8 गुना हो जाएगी? किस ब्याज की दर से सेम धनराशि 8 गुना हो जाएगी सेम ड्यूरेशन में? बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पहले टाइम निकालने लगते हैं। टाइम की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखो मेरे भाई, आपको दो केस दिखाए हैं, दो केस बोला एक सर्टेन टाइम में कोई धनराशि 6% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, 6% ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है। बोला वही सेम सम उसी टाइम में 8 गुना होने में 8 गुना हो जाएगी कितने ब्याज की दर से? समझ में आया सभी को सवाल? 6% ब्याज की दर से कोई सम ऑफ मनी 5 गुना हो जाता है, किस ब्याज की दर से वही सम ऑफ मनी उसी टाइम में 8 गुना हो जाएगा? तो भाई आप ये बात जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बटे पी गुणा r% गुणा टी सिंपल इंटरेस्ट का फंडा है। आप लोग यहां से ही होता है सिंपल इंटरेस्ट का कांसेप्ट। आपको यहां पे दो केस दिखाए हैं, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, सम सेम है, टाइम सेम है। तो प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही ब्याज की दर का रेशियो होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात होगा वही ब्याज की दर का अनुपात होगा। आप बताओ, ये धनराशि 5 गुना हो गई, अब हमें करना है 8 गुना। 5 गुना होने का मतलब आपको ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। अगर कोई धनराशि 5 गुना होगी तो ब्याज कितना मिला? 4 रुपए। वही धनराशि मुझे 8 गुना करनी है तो ब्याज कितना चाहिए? 7 रुपए। समझना है? ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। धनराशि 5 गुना होगी जब ब्याज की दर 6% थी। अब मुझे 8 टाइम्स करना है तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? बस हो गया सवाल सॉल्व। इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में नहीं है, आप कहीं भी चले जाइए। भाई सिंपल इंटरेस्ट पहले 4 था, 7 हो गया। पहले ब्याज की दर 6% थी, अब ब्याज की दर निकालिए, कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा। क्योंकि 4 से 6 आपका कट गया 1.5 बार और 1.5 के साथ में गुणा करेंगे 15 7 105 10.5%। अब ब्याज की दर 10.5% होनी चाहिए और सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 10.5%। इसका आंसर आ गया, खत्म।